कर्मचारी इनसे जलन रखते थे, क्योंकि ये कम पैसा में अच्छा काम करते थे, ज़्यादा काम करते थे। कोई बुलाता था तुरंत पहुंच जाते थे, कोई 100 दिया कोई 50 दिया तभी काम करते थे। इसलिए कर्मचारी इनसे चिढ़ते थे कि ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लोग महंगे थे, सस्ते थे, इस वजह से इनसे चिढ़ते थे लोग। ये जानबूझ के जालसाजी किया गया इनके साथ, नहीं ऐसी घटना नहीं घटती। हमारे गदनपुर ठिका पे वो लाइन बनाए हैं, फिर हालातपुर आए हूँ, वहाँ पे सीट डाउन के लिए फ़ोन किए हैं, सीट डाउन किया गया है, फिर लाइट उठ गया है। पीड़ित परिवार का पूछाहार करने सैदपुर विधायक माननीय अंकित भारती जी यहाँ पर आ चुके हैं और देखिए जो है धर्मेंद्र के पिता को आर्थिक सहायता मुहैया करा रहे हैं। देखिए इसमें हमारी मौजूदगी बहुरा में है और बहुरा में जो है उसी परिवार के बीच में है। इस समय लगभग 8 बज रहा है रात को। धर्मेंद्र यादव एक लाइनमैन थे जिनका बिजली बनाते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। माननीय विधायक जी जो है इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि सैदपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मौतें अगर हुई हैं तो बिजली से हुई हैं, और उसमें आदमियों की जो मौत हुई है तो आपके सामने आ गई होगी, लेकिन पशुओं की भी मौत हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है। जैसा कि मैंने आपसे बताया पहली लाइन में ही मैंने बोला, ऐसा लगता है कि सैदपुर पर कुछ प्रकोप से आया है बिजली का, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से भी एक जगह एक हमारे बुजुर्ग की मौत हुई ईसोपुर में, और उसके पहले हम वहाँ पे गए सैदपुर में भी एक हमारा सैदपुर का नागरिक जो बनारस में काम कर रहा था, वहाँ पे चाट का ठेला लगा रहे थे, वहाँ पे भी उनकी बिजली से मौत हुई नगर में, सैदपुर नगर में। उसके बाद हम लोग एक जगह गए जहाँ पे एक छोटे बच्चे और उसकी माता का भी देहांत बिजली लगने से हुआ। तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ साया यहाँ पे सैदपुर के लोगों पर चल रहा है बिजली का। हम यही कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें समाप्त हो, और हम आपके माध्यम से अपने सभी जनहित में सभी लोगों से भी एक प्रार्थना करते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, आंधी तूफान का, थोड़ा तारों से, नंगी तारों से बच कर रहने की भी हम लोग को भी आवश्यकता है। कि आज काफ़ी दूर से घूमते हुए हैं, क्या बड़ा रात हो गई? हाँ, कई जगह कार्यक्रम था। एक्चुअली आपने देखा होगा कि अभी हाल ही कुछ दिनों में सैदपुर जैसे कि लग रहा है कुछ इस पर प्रकोप हो गया है कि बिजली से कई घटनाएं हुई, कई लोग की मौतें हुई। यहाँ पे भी हमारे जो बिजली कर्मी थे धर्मेंद्र यादव जी, उनकी भी लाइन से उनकी भी मृत्यु हुई। तो लगातार तो हम अधिकारियों के संपर्क में थे कि इनके देखिए जो लॉस हो गया उसको तो क्योर नहीं किया सकता, लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि जो परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिल सके, कुछ क्षतिपूर्ति उन्हें मिल सके। तो हम लोग लगातार अधिकारियों के टच में थे कि क्या हो रहा है, क्या केस में क्या स्टेटस है, अपडेट क्या है। और अभी आज हम लोग आए, सभी परिजन उनके यहाँ पे हैं, गांव के भी लोग हैं यहाँ पे। हम लोग ने अभी फिर से पुनः एक बार स्टेटस जाना एक्सचेंज से, अधिकारी विभाग से, बिजली विभाग के एक्सचेंज से, और उम्मीद है कि जल्दी इस परिवार को आर्थिक मदद मिल जाएगी। यहाँ बगल में शायद आप गए थे, भी पता चला है कि आप वहाँ से हो के आए, कि वहाँ के परिजन कह रहे हैं कि हमारा उस दिन मुकदमा कायम नहीं किया गया, हमारे जो है 2 मौतों को केवल 50,000 रुपये में खरीद लिया गया। इस तरह का लोग आरोप लगा रहे हैं परिजन। देखिए ऐसा एकदम होने नहीं गए भी थे सर? हम एकदम वहाँ से होके आ रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं होने देंगे। उस परिवार का जो लॉस हुआ है उसको, जैसे मैंने कहा कि हम लोग उसको पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे उन लोग के साथ। और जो भी अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। और भले ही सड़क से हम लोग को सदन तक जाना होगा, उसके लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और इस परिवार से भी मैं मिल के आ रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैंने एक्सचेंज से बात की, वहाँ का भी स्टेटस लिया कि क्या क्षतिपूर्ति का क्या स्टेटस चल रहा है। तो वहाँ पे भी बिजली विभाग के शासी अभियंता ने बताया कि बहुत जल्द उनको भी वहाँ पे क्षतिपूर्ति का आर्थिक मदद जो है मिल जाएगी। यहाँ के परिजनों का एक आरोप है कि इसमें जो है बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर इसमें संलिप्त था, तो ऐसी स्थिति में उसकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? देखिए जांच का विषय है, मेरे ख्याल से कमेटी बनी हुई है, इस पर जांच चल रहा है, और हम लोग भी इसी बात पे भरोसा दिखाना चाहिए अभी जब तक जांच चल रही है कि उस पर क्या जांच होकर कि उसकी क्या रिपोर्ट लगती है। और हमें पूरा यकीन है कि जो लोग दोषी हैं इसमें उनको उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो यकीनन हम लोग उसके लिए फिर एक बार आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो है एक दुर्भाग्य कहा जाए कि सैदपुर क्षेत्र में 2 बच्चे जो है किडनैप किए गए, परिजनों का आरोप है। और एक बच्चा जो है 1 बजे दिन में किडनैप किया जाता है और सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन उड़ियार में मिलता है। जब उस बच्चे को मैं जो है जगाने का प्रयास किया, उसको उठाने का प्रयास किया, तो जैसे लग रहा था कि उस बच्चे पर किसी भी प्रकार का जो है दवा का इस्तेमाल किया गया, उसको मद में लिया गया हो। और आपके बगल में एक गाँव है बहुरा,
यहाँ पर भी एक बच्चा जो है यहाँ से गुम होता है और गुम होने के बाद आज भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपने ध्यान आकृष्ट कराया। अभी तक इन परिवारों के परिजनों ने या किसी भी माध्यम से मेरे तक ये बात ही नहीं पहुंची थी। मैं भी तत्काल रूप से कप्तान जिला गाजीपुर के कप्तान से बात करता हूँ और इस पे संज्ञान लेता हूँ और इस पे क्या कार्यवाही हो रही है उसका भी मैं अपडेट लेता हूँ उनसे। सर, आपसे ये कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि अगर कोई भी बच्चा रेलवे में जाता है और रेलवे में जो उसमें जो है आरपीएफ के जवान होते हैं, तमाम जो है उसमें टीटी होते हैं, उसके बाद भी इस तरह से बच्चे कैसे चले जा रहे हैं? सर, इस क्षेत्र की बहुत गंभीर समस्या, लोग डरे हुए हैं श्रीमान जी। मैं बिल्कुल आपके बात से एग्री करता हूँ कि ये गंभीर समस्या है। इस पर बिल्कुल हम जिला प्रशासन से बात करके इसका निदान कराने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, विधायक जी इस परिवार को सांत्वना बताए और अपने तरफ से इनको आर्थिक मदद भी की, अन्य जगहों पर भी आपने आर्थिक मदद किया। ये विश्वास दिलाए कि जो है इस परिवार का कहीं से भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, वो जेल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।